स्टूडेंट्स, हमने लास्ट चैप्टर्स के अंदर विंडो ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी मेथड्स थे हमने उसको कंटेन किया था। अब हमें उसकी प्रॉपर्टीज़ को कंटेन करना है। ओके, सो यहाँ पे जो विंडो ऑब्जेक्ट है उसके पास बहुत सारी कैटेगरीज हैं प्रॉपर्टीज़ की। तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया है, जितनी भी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं उसको कैटेगराइज कर दिया गया है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अभी हमने पहला कैटेगरी लिया है लोकेशन से रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी लोकेशन से रिलेटेड विंडोज़ की प्रॉपर्टीज़ हैं उसके ऊपर आज हम काम करने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पे लोकेशन से रिलेटेड कुछ मेथड्स भी थे, तो हम इन मेथड्स को भी आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए पहली जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, विंडो डॉट लोकेशन। ठीक है, तो चलिए ये क्या काम करती है विंडो डॉट लोकेशन। ये आपको आपके पेज का कंप्लीट यूआरएल रिटर्न करने के लिए काम आती है। ठीक है, और आप इसके अंदर कोई यूआरएल डिफाइन भी कर सकते हो कि हाँ ये यूआरएल आपको ओपन करके देना है। ठीक है, जैसे कि आप इसमें ये डिफाइन कर सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पे जैसे राइट करोगे विंडो डॉट लोकेशन और उसके बाद यहाँ पे यूआरएल जो आप राइट कर दोगे वो यूआरएल ये आपको ओपन करके भी दे देगा। ठीक है, तो चलिए इसकी हम प्रैक्टिकल करते हैं, तो उसमें आपको सारी बातें सही से समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ आ जाइए अपने सबलाइम टेक्स्ट एडिटर के अंदर और इसमें आप एक न्यू फाइल लीजिए। ठीक है, तो मैं फाइल पे जाके न्यू फाइल पे क्लिक करता हूँ, आ गया यहाँ पे। ठीक है, इसको आप सेव कर लीजिए ज़रा। तो मैं इसको कंट्रोल एस से सेव कर लेता हूँ। कहाँ पे सेव करूँगा इसे मैं, अपने वैम्प फोल्डर में। ठीक है, तो देखिए मैं लोकल डिस्क सी के अंदर आया, यहाँ पे वैम्प फोल्डर मेरे को मिला और यहाँ पे ww फोल्डर मिल गया। ठीक है, यहाँ पे मैं सेव कर लेता हूँ बाहर ही डेमो के नाम से। ओके, सो मैंने यहाँ पे demo.html के नाम से इसको सेव कर लिया। ओके, सो आप एक बात ये भी याद रखिएगा, जितनी भी लोकेशन से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ हैं उन सभी प्रॉपर्टीज़ को आप अपने वैम्प सर्वर के अंदर ही ट्राई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे बाकी मेरा जो वैम्प सर्वर है वो इनेबल है, जैसे कि ये देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए ग्रीन सिग्नल हो रखा है वैम्प सर्वर का, मतलब मेरा जो वैम्प सर्वर है वो यहाँ पे एक्टिव है। ठीक है, तो आप भी अपने वैम्प सर्वर एक्टिव कर लीजिएगा, तभी उसके बाद यहाँ पे आप प्रॉपर्टीज़ को राइट करिएगा। ओके, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले HTML के कंप्लीट स्ट्रक्चर को राइट कर लेता हूँ। कैसे, सेमीकॉलन, ये आप इस तरह से एक्सक्लेमेशन का साइन देंगे और टैब का बटन दबाएंगे, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा पूरा का पूरा HTML का जो डॉक्यूमेंटेशन होता है वो। ठीक है, अब यहाँ पे मैं सबसे पहले स्क्रिप्ट को स्टार्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब जरा देखिए मैं यहाँ पे राइट करता हूँ विंडो डॉट लोकेशन को। ओके, और इसके अंदर मैं राइट कर देता हूँ https://google.com। ओके, राइट कर दिया। अब होगा क्या, जब मैं इस पेज को लोड करूँगा तो होगा ये कि जब आपका पेज लोड होगा तो उस वक्त ये जो है विंडो डॉट लोकेशन के माध्यम से इस पेज पे रीडायरेक्ट कर देगा। ठीक है, मतलब जैसे ही आप इसे ओपन करोगे तो ये पेज आपको google.com की वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर देगा। ठीक है, सो मैंने इसे कंट्रोल एस से सेव कर लिया है। आप यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे शॉर्टकट कीज़ भी लिखी हुई अब आ रही हैं। ठीक है, सो मैंने सेव कर लिया। अब इसे चलिए रन करते हैं। तो मैं इसे ब्राउज़र में रन करता हूँ, तो राइट क्लिक करके आप ओपन इन ब्राउज़र पे क्लिक कर लेना, ये आपके ब्राउज़र में रन हो जाएगा। सो यहाँ पे देखिए ब्राउज़र में ओपन हो गया ये यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या लिखा आ रहा है, सी फोल्डर वैम्प। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये अपने आप ही गूगल पे रिडायरेक्ट हो गया, लेकिन यहाँ पे जो गूगल की वेबसाइट है वो यहाँ पे ओपन नहीं हुई है। ठीक है, क्योंकि हमने इसको अभी डायरेक्ट रन कर दिया था, वैम्प सर्वर के माध्यम से इसे रन हमने नहीं किया था। तो मैं क्या करता हूँ, इसको वैम्प सर्वर के माध्यम से रन कर लेता हूँ। कैसे रन करेंगे, पहले राइट करेंगे लोकल होस्ट, उसके बाद स्लैश का चित्र देंगे और उसके बाद जो आपकी फ़ाइल का नाम है उसे आप राइट कर दो। तो मैं यहाँ पे demo.html को इस तरह से राइट कर देता हूँ। तो इससे क्या होगा, जो भी ओपन होगा वो आपका लोकल होस्ट से ओपन होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो google.com है यहाँ पे कुछ इस तरह से देखिए ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट हो गया है, लेकिन देखिए यहाँ पे जो google.com है वो अभी ओपन नहीं हो रहा है। ठीक है, जो देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है, क्यों ओपन नहीं हो रहा है आपका google.com। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप क्या करेंगे, जब google.com राइट करेंगे तो यहाँ पे आप www.google.com इस तरह से राइट करेंगे। ठीक है, इसके बाद आप इसे सेव कर लेंगे कंट्रोल एस से और उसके बाद आप यहाँ पे अपने ब्राउज़र में रन करेंगे। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे राइट किया लोकल होस्ट /demo.html, तो देखिए यहाँ पे आ गया।
अब मैं इसे रन करता हूँ। तो देखिए जैसे ही मैं इसे रन करूँगा, ये देखो demo.html ओपन हुआ। इसके बाद ये क्या करेगा, ये हमें google.com के ऊपर रीडायरेक्ट कर देगा। तो देखिए यहाँ पे इसने क्या किया, मेरे को जो google.com की जो वेबसाइट थी उसके ऊपर इसने मेरे को सीधा रीडायरेक्ट कर दिया। ठीक है, सो आई थिंक आपको समझ में आ गया कि क्या यूज़ होता है window.location का। अब ज़रा देखिए, जो ये window.location है ये किस तरह से अपने करंट पाथ को रिटर्न करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जरा आप ध्यान से देखिएगा। अगर मैं इस window.location को अलर्ट में राइट कर देता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरह से अलर्ट के अंदर जैसे मैंने राइट किया window.location, ओके, और मैं इसे सेव कर लेता हूँ और रन करता हूँ। तो देखिए मैंने सेव कर लिया और एक बार फिर से इसे मैं दूसरे टैब में ओपन करता हूँ, राइट करता हूँ localhost/demo.html, एंटर करता हूँ। तो जो देखिएगा क्या अलर्ट आया, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप अलर्ट में क्या लिखा हुआ आया है, पूरा का पूरा जो आपका करंट यूआरएल आपने यहाँ राइट किया था वही यूआरएल इस लोकेशन ने, मीन्स window.location जो प्रॉपर्टी थी उसने आपको यहाँ पे रिटर्न करके दे दिया है। ओके, तो इस जो इसने यूआरएल रिटर्न किया है उसमें जो देखिए इसने क्या क्या रिटर्न किया है। यहाँ पे देखिए इसने सबसे पहले मेरे को HTTP रिटर्न करके दिया है। HTTP क्या है, ये एक प्रोटोकॉल है, ठीक है, जो कि वेबसाइट को सिक्योर बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है और आपके डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए भी काम में लिया जाता है। ठीक है, अब इसने ये प्रोटोकॉल यूज़ किया, ठीक है, साथ ही साथ इसने क्या यहाँ पे यूज़ किया, लोकल होस्ट इसमें आ गया है। लोकल होस्ट क्या है, यहाँ पे आपका डोमेन नेम आएगा, जो भी आप डोमेन नेम परचेज करोगे, जैसे कि हमारा डोमेन नेम क्या है, STP कंप्यूटर एजुकेशन, ठीक है, .com, तो ये चीज़ आपकी यहाँ पे आ जाएगी लोकल होस्ट की जगह। और यहाँ पे देखो आपका जो फाइल नेम था वो यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो आपको समझ में आया HTTP क्या है। HTTP आपका प्रोटोकॉल है और लोकल होस्ट आपका डोमेन है और ये आपके फाइल का नेम है। ठीक है, अब जैसे कि मैं चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ मेरे को ये चाहिए, ठीक है, ये क्या है आपका प्रोटोकॉल। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि इस वेबसाइट में कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा है, सिर्फ मुझे यही जानना है, तो मैं इसको कैसे निकालूंगा सिर्फ और सिर्फ। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ ये जानना है कि इस वेबसाइट के अंदर कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ हुआ है, HTTP या फिर HTTPS प्रोटोकॉल यूज़ हुआ है, ठीक है, अगर आपको प्रोटोकॉल जानना है तो आपको क्या करना होगा, आपको दूसरी विंडो की जो प्रॉपर्टी है उसको लगाना होगा। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप 5th नंबर पे कौन सी प्रॉपर्टी है, यहाँ पे है आपकी विंडो लोकेशन डॉट प्रोटोकॉल। ठीक है, जब आप इसका यूज़ करोगे तो ये आपको क्या रिटर्न करके देगा, ये आपको रिटर्न करके देगा कि जिस वेबसाइट को आप ओपन कर रहे हो उस वेबसाइट के अंदर कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ हुआ है, HTTP प्रोटोकॉल यूज़ हुआ है या फिर HTTPS प्रोटोकॉल यूज़ हुआ है। सो आ जाइए जरा यहाँ कोड में और यहाँ पे आप पास करिए विंडो डॉट लोकेशन डॉट प्रोटोकॉल। ओके, अब आप इसे सेव कर लीजिए और इसे रन करके टेस्ट करिए। तो देखिए मैं इसे रन करता हूँ, यहाँ पे एक बार फिर से रिलोड, ये देखिए मैंने रिलोड किया और यहाँ पे देखिए क्या आया, सिर्फ आपका प्रोटोकॉल कि इस वेबसाइट के अंदर कौन सा प्रोटोकॉल यहाँ पे यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए HTTP जो प्रोटोकॉल है वो यहाँ पे यूज़ हो रहा है। ओके, अब चलिए जानते हैं अगर मेरे को डोमेन नेम निकालना है, ठीक है, जैसे कि हमारा डोमेन नेम यहाँ पे फिलहाल क्या है, लोकल होस्ट। ठीक है, तो इसको बोलते हैं होस्ट नेम। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखिए एक और प्रॉपर्टी है यहाँ पे जिसका नाम है विंडो डॉट लोकेशन डॉट होस्ट नेम। अगर आप इसको यूज़ करोगे तो ये क्या बताएगा कि आप कौन सा डोमेन यूज़ कर रहे हैं, डोमेन नेम कौन सा यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, चलिए हम इसका प्रैक्टिकल करते हैं। जो देखिए यहाँ पे कोड में, यहाँ पे आप प्रोटोकॉल की जगह लिख लीजिए होस्ट नेम। तो मैंने देखिए राइट किया होस्ट नेम, सेव करिए इसको और यहाँ पे रन करिए। तो देखिए मैंने इसे रिलोड किया वापस से, तो देखो इसने मेरे को क्या रिटर्न किया, लोकल होस्ट रिटर्न कर दिया। ठीक है, अब देखिए मैं चाहता हूँ कि मेरे को पता चले कि यहाँ पे कौन सी फाइल आखिरकार यूज़ हो रही है। जैसे कि यहाँ पे देखो कौन सी फाइल यूज़ हो रही है, demo.html। अगर आप इसे रिटर्न करवाना चाहते हो तो आप कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ करोगे, आप यूज़ करोगे window.location.pathName। ठीक है, तो ये क्या आपको रिटर्न करके देगा, ये आपको आपके पाथ का जो फाइल होगा उसे रिटर्न करके दे देगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं होस्ट नेम को रिमूव कर देते हैं यहाँ से और यहाँ राइट करते हैं पाथ नेम को। ओके, सेव कर लीजिए इसको भी,
फिर से इसे आप रन करिए। तो देखिए मैंने इसे रिलोड किया तो देखो इसने मेरे को क्या रिटर्न किया, demo.html को इसने मेरे को रिटर्न कर दिया। ओके, तो अभी जो भी हम यहाँ पे कर रहे हैं ये भी लोकेशन कैटेगरी की जितनी भी प्रॉपर्टीज़, इसकी सिर्फ अभी हम यहाँ पे टेस्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम सिर्फ एग्जांपल के बेस पे सीख रहे हैं, लेकिन इसका यूज़ आपको कहाँ करना है उसे हम आगे की वीडियोस के अंदर प्रोजेक्ट के साथ सीखने वाले हैं। ठीक है, तो फिलहाल आप सिर्फ यहाँ पे देख लीजिए कि किस प्रॉपर्टी का क्या यूज़ होता है। ओके, अब यहाँ पे देखिए सेकंड प्रॉपर्टी है यहाँ पे window.location.href। ठीक है, ये href भी सेम टू सेम लोकेशन की जैसे ही काम करती है। ओके, तो ये भी क्या रिटर्न करती है, ये भी आपको आपकी लोकेशन का जो पाथ होगा वो रिटर्न कर देगी, और आप इसके अंदर अगर कोई लोकेशन को या फिर किसी यूआरएल को इसमें डिफाइन कर दोगे तो ये भी क्या करेगा, उस यूआरएल पे आपको रीडायरेक्ट करने का ही काम करेगा। ठीक है, तो जैसे कि देखिए मैं आपको यहाँ पे कोड में दिखाता हूँ। सो यहाँ पे देखिए स्क्रिप्ट के अंदर मैं राइट करता हूँ। अगर देखो आप विंडो अगर राइट नहीं भी करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली आपका जो ब्राउज़र है उसे जोड़ देगा विंडो कीवर्ड को। ठीक है, फिलहाल मैंने लिख लिया यहाँ पे, तो मैं यहाँ राइट करता हूँ window.location.href। ओके, अब आप इसके अंदर जैसे कुछ भी असाइन कर दो, जैसे कि मैं यहाँ पे असाइन कर देता हूँ एक यूआरएल को, जैसे मैंने राइट किया https://stp computer education.com। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे यूआरएल में इसे डिफाइन कर दिया। अब आप इसे जस्ट सेव कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे इसे रीलोड करिए। तो देखिए मैंने इसको रीलोड किया, अभी क्या करेगा, ये हमें हमारे stpcomputereducation.com पे रीलोड करवा देगा। ठीक है, देखो यहाँ पे रीलोड नहीं, सॉरी, रीडायरेक्ट करवा देगा। ठीक है, तो देखिए इसने क्या किया, हमें stpcomputereducation.com की जो साइट थी उसके ऊपर इसने मेरे को रीडायरेक्ट करवा दिया है। ओके, तो यहाँ पे देखिए जो साइट है वो भी हमारी यहाँ पे ओपन हो चुकी है। ठीक है, अब जो है देखिए यहाँ पे अगर मेरे को बैक जाना है तो देखिए मैं वापस से यहाँ से बैक जा पाऊँगा। तो देखो मैंने यहाँ इस बैक के ऊपर क्लिक किया तो देखो मैं कहाँ पे आ गया, यहाँ पे बैक आ गया हूँ। ठीक है, चलो वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए जब मैं फॉरवर्ड कर रहा हूँ तो सीधा क्या ओपन हो रहा है, एसटीपी कंप्यूटर एजुकेशन ओपन हो रहा है, और जब मैं बैक कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या ओपन हो रहा है, आपका गूगल का पेज ओपन हो रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब तो ये है कि जो भी हमने यहाँ पे डेवलप किया है, जैसे कि देखिए मैं यहाँ पे बॉडी में एक बटन को बनाता हूँ, अभी आपको ये समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे क्या राइट किया, एक बटन बना लिया। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा स्पीड में लोड करवाने के लिए मैं यहाँ पे google.com को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, सेव करता हूँ और इसे रन करता हूँ। जरा ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पहले लोकल होस्ट टाइप कर लेता हूँ और demo.html को। तो देखिए मैंने इसे क्या किया, इस तरह से रीलोड किया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अभी आपको क्या दिख रहा है, जो क्लिक है ये यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, और अभी देखो फिर ये कहाँ रिडायरेक्ट हो गया, google.com के ऊपर रीडायरेक्ट हो गया। ठीक है, अब जो ये रीडायरेक्शन जो हो रही है यहाँ पे ऑटोमेटिकली हो जा रही पेज लोड होते के साथ ही। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ इस बटन पे हो, जब बटन पे क्लिक हो तब पेज हमारा रीडायरेक्ट हो। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पहले एक फंक्शन को बना लेता हूँ। ओके, सो मैंने यहाँ पे डेमो के नाम से ही एक फंक्शन को डेवलप कर लिया है, क्रिएट कर लिया है, और इसके अंदर ही मैं इस कोड को रखने वाला हूँ। सो देखिए मैंने इसको यहाँ से कट किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ओके, अब इस फंक्शन को मैं ऑन क्लिक माउस इवेंट पे इस बटन के ऊपर कॉल कर लूँगा। ठीक है, सो देखिए मैंने यहाँ पे ऑन क्लिक माउस इवेंट का यूज़ किया और यहाँ पे डेमो फंक्शन को कॉल कर लिया। ओके, अब जरा रिलोड करिए यहाँ पे इसको लोकल होस्ट demo.html को। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा जो ये क्लिक वाला जो पेज था ये यहाँ पे आ गया demo.html वाला। अब जरा देखिए क्या होगा, यहाँ पे मैंने ये देखो क्लिक पे क्लिक किया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ओपन हो गया, google.com आपका ओपन हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इस बैक बटन पे क्लिक करूँगा और हम ये देखेंगे इस बैक बटन पे क्लिक करने के बाद क्या मेरा जो demo.html है वो ओपन होता है या नहीं। तो देखिए मैंने इस पर बैक क्लिक किया तो यहाँ पे देखो आपका जो demo.html है वो इस तरह से ओपन हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो आपका ये window.location.href प्रॉपर्टी है ये क्या करता है, आपके डॉक्यूमेंट को डिलीट नहीं करता है।
ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ से क्या कर पाया, बैक कर पाया और अपने इस demo.html वाले पेज पे रिटर्न हो गया। लेकिन अगर आप window.location का यूज़ करेंगे सिर्फ और सिर्फ, तो ये क्या करेगा, ये आपके जो पीछे वाला पेज जिससे आप रिडायरेक्ट करोगे उस पेज को ये डिलीट कर देगा। ठीक है, जैसे कि मैं आपको इसका एग्जांपल दिखाता हूँ। तो देखो अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसके अंदर window.location.href से इसे रीडायरेक्ट कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे इसमें से href को जरा रिमूव कर देता हूँ और अब जरा देखिएगा, ये आपको बैक बटन जो यहाँ पे दिख रहा है क्लिक, बैक पे क्लिक करने के बाद ये अब दिखाई नहीं देगा। तो देखिए मैं इसको न्यू टैब में पहले ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ लोकल होस्ट demo.html को पास कर दिया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे रिलोड हो गया। क्लिक करता हूँ मैं इसे, तो देखिएगा यहाँ पे google.com ओपन हो चुका है। ठीक है, अब जरा देखिए मैं इस पर बैक पे क्लिक करता हूँ। अभी पहले इसे पूरी तरह से लोड हो जाने देते हैं, फिर क्लिक करते हैं हम इस पर बैक पे। सो यहाँ देखिए मैंने बैक पे क्लिक किया और यहाँ पे जो आपका डॉक्यूमेंट है क्लिक वाला, वो यहाँ पे आपका प्रीव्यू हो चुका है। तो यहाँ पे पहले क्या होता था कि अगर हम window.location से कुछ डिफाइन करते थे तो जो पहले वाला आपका HTML पेज होता था वो रिमूव हो जाता था। ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ क्योंकि जो आपके ब्राउज़र है इसके अंदर कुछ ना कुछ अपडेट हुए होंगे, इसकी वजह से अब ये इसका जो हिस्ट्री है वो भी यहाँ पे रख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों ही आप इसको समझो सेम है, इसमें से अभी कोई भी दोनों में डिफरेंस नहीं है, आप इन दोनों को एक जैसा ही यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको window.location.hostname भी पता चल गया, ये क्या आपका रिटर्न करता है, जो आप यूज़ कर रहे होते हो डोमेन नेम उसका नेम रिटर्न करने का काम करता है। ठीक है, यहाँ आपने प्रोटोकॉल भी जान लिया और पाथ नेम भी जान लिया। ठीक है, प्रोटोकॉल क्या करता है, ये आपको ये रिटर्न करके देता है कि जो आप वेबसाइट यूज़ कर रहे हो उसमें कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा है, HTTP प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा है या फिर HTTPS प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट आपने सीखा लोकेशन डॉट पाथ नेम। पाथ नेम क्या रिटर्न करता है, आपकी फाइल का जो नेम होता है करंट पेज पे उसको रिटर्न करने का काम ये आपका लोकेशन डॉट पाथ नेम करता है। ठीक है, अब चलिए जान लेते हैं लोकेशन डॉट हैश का यूज़ क्यों किया जाता है। सो ये लोकेशन डॉट हैश क्या करता है, आपका जिस पे आपने आईडी लगाया होगा, जैसे कुछ इस तरह से आईडी आपने जैसे लगा रखा है, तो ये उसके ऊपर फोकस करने का काम करता है। जैसे कि जब मैं इसको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ तो आपको सही से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये बटन एक बना ही हुआ है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक इनपुट बना लेता हूँ। ठीक है, इनपुट टाइप टेक्स्ट और इसमें एक आईडी पास कर देता हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पे आईडी में पास कर दिया टेस्ट। ओके, यहाँ पे मैंने आईडी में क्या प्रेस कर दिया, टेस्ट को डाल दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैं ऑन क्लिक में ये डेमो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, बट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस बटन में href एट्रीब्यूट लगाता हूँ। सॉरी, यहाँ पे ये क्लिक है आपका, इसमें आता हूँ और यहाँ पे एंकर टैग को पहले लगाऊंगा, स्टार्ट कर लूँगा बटन के अंदर और यहाँ पे एंकर टैग में मैं लगाऊंगा href एट्रीब्यूट को और यहाँ पे मैं ये जो टेस्ट वाला है आप देख रहे हैं इनपुट, इसके ऊपर मैं ट्रिगर करने वाला हूँ। तो देखो मैंने हैश टैग href पास कर दिया, सॉरी href कह रहा हूँ मैं, यहाँ पे टेस्ट पास कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये बटन है। ठीक है, इस बटन पे क्लिक करते ही ये फंक्शन भी कॉल होगा और साथ ही साथ क्या होगा, यहाँ पे जो ये टेस्ट मैंने यहाँ डिफाइन किया है क्लिक करते ही क्या ट्रिगर होगा, आपका ये इनपुट वाला जो आपका ये बॉक्स है इसके ऊपर फोकस चला जाएगा। ठीक है, तो अभी आप क्या करो, इसके अंदर जो ये डेमो फंक्शन है इसके अंदर की जो कोड है आप इसको पहले अभी फिलहाल के लिए रिमूव कर दो। ठीक है, वरना ये क्या होगा, रीडायरेक्ट हो जाएगा इस पर क्लिक करते ही। फिलहाल मैंने इसे सेव किया और इसको मैं रन करता हूँ। ओके, तो देखिए मैंने इसे रिलोड कर लेता हूँ यहाँ से। अब देखना जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा फोकस किस पे चला जाएगा, इस इनपुट बॉक्स पे फोकस चला जाएगा। तो देखिए मैंने इस पर क्लिक किया तो देखो क्या हुआ, फोकस इसके ऊपर आ गया। ठीक है, तो फोकस किसके ऊपर गया है, मीन्स किस एलिमेंट के ऊपर फोकस किया है उसको बताने का काम क्या कौन करता है, विंडो डॉट हैश करता है। ठीक है, विंडो डॉट लोकेशन डॉट हैश। ठीक है, चलिए मैं इसको अब लगा के दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर में आ जाइए और यहाँ पे आप प्रॉपर्टी डिफाइन करिए विंडो डॉट लोकेशन डॉट हैश। ओके, इतना डिफाइन कर दीजिए आप और इसे आप अलर्ट में रख लीजिए कुछ इस तरह से। ठीक है,
सेव कर लीजिए इसको और अब यहाँ पे इसे रीलोड कर लीजिए। अब देखिए जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो फंक्शन भी कॉल होगा और इस पर फोकस भी होगा। तो देखना ये क्या रिटर्न करेगा। तो देखिए मैंने इस पर क्लिक किया और इसने देखो मेरे को क्या रिटर्न कर दिया, टेस्ट रिटर्न करके दे दिया, ठीक है। और देखो यहाँ पे आपका फोकस भी हो गया, मतलब जिस एलिमेंट पे क्लिक करेंगे और उस एलिमेंट पे क्लिक करते ही जिस एलिमेंट पे आपका फोकस जाएगा तो उसका नाम रिटर्न करने का काम कौन करता है, आपका लोकेशन डॉट हैश प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो यहाँ पे कर ली हैं। अब हम सीखते हैं इस लोकेशन की कुछ मेथड्स को। ओके, जैसे कि आपने ये सब पहले कर रखा है, जैसे कि पहला है आपका लोकेशन डॉट असाइन, ठीक है। ये क्या करता है, ये भी आपका सेम टू सेम इसके जैसा वर्क करता है, विंडो डॉट लोकेशन के जैसा, ठीक है। लोकेशन डॉट रीलोड क्या करता है, आपके वेब पेज को रीलोड कर देता है, ठीक है। और लोकेशन डॉट रिप्लेस क्या करता है, आपके जो डॉक्यूमेंट है उसको रिप्लेस कर देता है दूसरे यूआरएल से, ठीक है। तो चलिए मैं आपको ये तीनों करके दिखाता हूँ। पहले हम कहते हैं लोकेशन डॉट असाइन मेथड को। ओके, तो आप आ जाइए यहाँ पे और यहाँ पे जो आप अलर्ट कर रहे हो इसको आप रिमूव कर दो और यहाँ पे लोकेशन डॉट असाइन आप इस तरह से पास कर दो। आप विंडो लगा भी सकते हो और विंडो नहीं भी लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप कोई सा भी यूआरएल को यहाँ पे आप असाइन कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे असाइन कर देता हूँ यूआरएल https google.com, कुछ इस तरह से, ठीक है। बस इतना ही होगा, सेव कर लीजिए इसको आप। और यहाँ पे देख रहे हैं ये हमने href वगैरह लगाया था, आप इसको एक बार रिमूव कर लीजिएगा। तो देखिए मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ और ये जो इनपुट बॉक्स है इसको भी मैं फ़िलहाल रिमूव कर लेता हूँ। अब सेव कर लेता हूँ इसको और यहाँ पे रीलोड करता हूँ, हो गया। अब देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो क्या होगा वो देखिएगा। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया इसने क्या किया, google.com पे मेरे को रीडायरेक्ट कर दिया, ठीक है। सो आई थिंक आपको समझ में आया। अब जरा इस पर भी हम देख लेते हैं क्या ये जो बैक हमारा क्लिक वाला बटन था क्या वो मौजूद है या नहीं, मतलब बैक हो रहा है या नहीं। तो देखिए मैंने इस पर क्लिक किया तो ये देखो इसने भी हमें जो हमारा HTML था वो रिटर्न कर दिया, मतलब बैक करते ही इसने मेरे को जो प्रीवियस पेज मैंने ओपन किया था जहाँ से मैं रीडायरेक्ट हुआ था वो पेज भी इसने मेरे को रिटर्न कर दिया, ठीक है। सो आपको समझ में आ गया होगा विंडो डॉट असाइन जो मेथड है वो कैसे यूज़ होता है। अब चलिए चलते हैं अगले मेथड के ऊपर, लोकेशन डॉट रीलोड, ठीक है। तो यहाँ पे लोकेशन डॉट रीलोड क्या करेगा, आपका उसी पेज को रीलोड कर देगा। तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ लोकेशन डॉट रीलोड और इसमें आप कोई सा भी पैरामीटर पास नहीं करोगे, ठीक है। सिंपल से इस तरह से आप राइट कर लोगे। अब देखिए ये क्या काम करता है, न्यू पेज में मैं इसे ओपन कर लेता हूँ एक बार, लोकल होस्ट .demo.html, ठीक है। अब देखिए जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखना ये रीलोड हो रहा है। देखो मैं क्लिक कर रहा हूँ और ये क्या हो रहा है, रीलोड हो रहा है। मतलब आप इस मेथड से क्या कर सकते हैं, अपने पेज को रीलोड करने का काम कर सकते हैं, ठीक है। अगला आइए, अगला देखिए यहाँ पे क्या है, लोकेशन डॉट रिप्लेस, ठीक है। अब रिप्लेस क्या करेगा जरा वो देखिए, मैंने यहाँ पे रीलोड की जगह रिप्लेस को राइट कर दिया, ठीक है। और मैं इसमें डिफाइन कर देता हूँ google.com वाला जो URL था उसको। सो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया google.com। इसे आप सेव कर लीजिए और इसे रीलोड करके चेक करिए। तो देखिए मैंने इसे सेव कर लिया, रीलोड करता हूँ। अब जब देखिए मैंने इस पर क्लिक किया, ठीक है। और जैसे ही देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ इसने भी क्या काम किया, आपके ही उसी सेम के सेम टैब के अंदर google.com को इसने ओपन कर दिया, मतलब इसने आपका URL हटाया और अपना URL इसने रिप्लेस कर दिया। अभी देखिए मैं यहाँ से वापस से अगर बैक जाना चाहूँ तो यहाँ पे मैं बैक जा सकता हूँ। ये देखो जा क्या सकता हूँ, आई थिंक यहाँ पे आप बैक नहीं जा सकते। देखिए यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये आपके जो HTML का जो डॉक्यूमेंट है उसको ये देखिए डिलीट कर दे रहा है। यहाँ पे देखिए मैं वापस से आपको ये दिखाता हूँ करके। सो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे राइट किया लोकल होस्ट demo.html, इसको ओपन कर लिया, देखिए ठीक है ये ओपन हो गया। अब ये क्या करता है, आपके URL को रिप्लेस करने का काम करता है। जैसे कि लोकल होस्ट demo.html है तो ये इसे हटा देगा और google.com जो भी आपने डिफाइन किया होगा उसको वो यहाँ पे लगा देगा। फिर अगर आप बैक आने की भी कोशिश करेंगे तो ये बैक नहीं जाएगा, सीधा न्यू टैब पे चला जाएगा। तो देखिए एक बार फिर से मैं करता हूँ, क्लिक किया मैंने इस पर तो देखिए यहाँ पे आपका google.com ओपन हो गया,
ठीक है। अब देखिए जैसे ही मैं इसे बैक जाऊंगा तो देखिएगा क्या होगा। जैसे ही मैं देखो बैक पे गया तो मेरे को जो HTML वाला स्ट्रक्चर था वो नहीं मिला। ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि लोकेशन डॉट रिप्लेस में क्या डिफरेंस है और लोकेशन डॉट असाइन में क्या डिफरेंस है, मतलब इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है। रिप्लेस क्या कहता है, आपके एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को डिलीट कर देता है, और जो असाइन है वो डिलीट नहीं करता है, क्योंकि ये उसी में तो ओपन होता है लेकिन ये हिस्ट्री क्रिएट करता है, लेकिन ये हिस्ट्री नहीं क्रिएट करता, ये सीधा का सीधा आपके URL को ही रिप्लेस कर देता है। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे मेथड्स और प्रॉपर्टीज़ लोकेशन से रिलेटेड समझ में आए होंगे। इनका यूज़ आगे हम प्रोजेक्ट के अंदर करने वाले हैं, इसीलिए मैं आपको ये सारी मेथड्स और प्रॉपर्टीज़ अभी करवा रहा हूँ। ओके। इसमें से अगर कोई सी भी ऐसी प्रॉपर्टी या फिर मेथड जो आपको समझ में ना आए या फिर सही से समझ में ना आए तो आप क्या करेंगे, मुझे कॉल करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। हैव अ नाइस डे।